नमस्कार साथियों। रीट की तैयारी करने वाले राजस्थान सूबे के उन्होंने विद्यार्थियों के लिए अज की क्लास रहेगी जो लंबे समय तो रीट परीक्षा की तैयारी के अंदर जुटे हुए हैं। पिछले कई क्लासा के अंदर आपको मैं रीट परीक्षा के पुराने पेपरों की प्रैक्टिस करवा रहा हाँ, तो अज फिर मैं कुछ इदा के पुराने पेपर ने जोड़े उस तो जुड़े हुए प्रश्न लैके आया हाँ। साडा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सानू लैंगवेज पंजाबी फस्ट तो सैकेंड के अंदर पंजाबी भाषा का सिक्ख्या शास्त्र तो इस तो अलावा एक कावी पैरा तो एक लैंगवेज के अंदर दो वार्तक पैरे तो एक लैंगवेज के अंदर सानू एक कावी पैरा तो एक वार्तक पैरा मिलने वाला है। तो कुछ इदा के प्रश्नों की प्रैक्टिस अज आप इस क्लास के अंदर करनी है। इस तो पहले कि अज के इन्होंने प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए आप रिवीजन करिए मैं दो गल्लां कहना चाहांगा कि एक तो चैनल को सबसक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, तो दूसरी जेकर तुसीं इन्हां टॉपिकां नूं समझना चाहुंदे हो तो इस चैनल की प्ले लिस्ट के अंदर आपको रीट 2021 के नाम तो प्ले लिस्ट मिलेगी जिथे आपको पंजाबी भाषा का सिक्ख्या शास्त्र पंजाबी व्याकरण तो बहुत सारे जोड़े इदा के प्रश्न ने उन्होंने रिवीजन तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्ले लिस्ट के अंदर बहुत सारा सिलेबस तो मटीरियल मिलने वाला है। सो विजिट करना तो अपनी तैयारी को होर निखारना। तो आओ साथियों देखते हैं अज दे इस प्रश्नों जो एक पिछले साल के पेपर के अंदरों ही लए गए हैं। प्रैक्टिस के तौर पर ने थोड़ा किन्नी क तैयारी है या फिर किन्नी तैयारी होर करने की जरूरत है, इसके नाल ये प्रश्नों के अंदरों भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक वार्तक पैरा आएगा जिसके अंदरों आप प्रश्नों के जवाब देने नहीं। तो पहले आप इस वार्तक पैरे को ही देखा। धरती माता नूं धरनी देवी भी कहते हैं। इसकी पूजा पूर्व इतिहासिक काल तो प्रचलित है। देखो पैरा पढ़ते समय जेडे शब्द तुहानूं समझ दे अंदर नहीं आउण उसनूं तुसीं थोड़ा नोटिस कर लेना। जिवें धरनी देवी किसनूं कहा गया है? धरती का ही दूसरा नाम कहा गया है। तो यह समझण दे लई है। इसकी पूजा पूर्व इतिहासिक काल तो प्रचलित है। धरती सिर्फ अन्नदाता ते फलदाता ही नहीं, धरती उपर वसदे सब प्राणियां ते वनस्पति की रक्षक ते पालक भी है। रक्षक यानी रक्षा करने वाली किन्ना दी ओह देखो अन्न भी दिंदी है फल भी दिंदी है। इस दे नाल नाल जिन्ने भी प्राणी वास्ते ने ते जिन्नी भी वनस्पति है उस सब की रक्षा करने वाली भी कौन है? उसकी पालना करने वाली ही ये धरती है। धरनी देवी भूमि के रूप में हर थां व्यापक है। उसनूं छू के पूजा जा सकता है। इसलिए धरती की कोई मड़ी या पूजा स्थान नहीं सिरजा जाता ते ना इसकी कोई मूर्ति बनाई जाती है। देखो आपां धरती की किते भी कोई मूर्ति या कोई स्थान या मड़ी जिसनूं आपां कह दिंदे वो नहीं मिलती, पर फिर भी आपां इसनूं पूजते हैं। फिर भी कई पिंडां विच किसी पवित्र दरखत हेठां पत्थरां गीटियां जां ठीकरियां की ढेरी जी वेखण नूं मिलदी है। लोकी इत्थे ही धरनी देवी दीयां सुखना सुखदे ते दुध फल ते अन्न भेंट करदे ने। किसनूं? धरनी देवी नूं। धरनी देवी किस दे रूप दे अंदर? एक धरती माँ के रूप दे अंदर। जिथे उन्होंने कोई पुरानी जगह के अंदर या फिर रुखां दे हेठां कोई ढेरी जी मिल जाती है तो उत्थे ही अपनी शरधा रूपी चाहे वो भेंट के रूप के अंदर कोई दुध होवे फल होवे चढ़ा के इसकी पूजा करते हैं। आम लोगों के जीवन की गल है। इत्थे ही धरनी निमित्त घ्यो के दीवे बाले जाते हैं। दुध चोण वेले पहलियां कुछ धारां धरती माता नूं भेंटा कीतियां जांदियां ने। ये अज भी साडे पेंडू कल्चर है उसके अंदर ये गल शामिल है कि जदों कोई पशु सूया जाता है तो उसका पहला दुध है जो चढ़ाया जाता है धरती माँ के नाम से। हल वाउण ते बीजण वेले धरती पूजी जाती है। इस मौके उत्ते गुड़ की भेली जां कुछ रोड़ियां धरती को भेंट कीतियां जांदियां ने। देखो बहुत जमीन नाल जुड़े हुए कारज जो आप शुरू करते हैं तो उस वेले भी धरती के उपर असीं प्रसाद रूप के अंदर गुड़ या फिर भेली इदां दीयां चीज़ां चढ़ा के आपां ये अपना कारज शुरू करते हैं। फसल की वाढ़ी वेले भी कुछ बूटे धरनी देवी की भेटा वजों छड्ड दिते जाते हैं। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होएगा। यह किसानां नाल जुड़िया हुआ एक विचार है कि पूरी खेती के अंदर कुछ जोड़े पौधे होंदे ने बूटे होंदे ने जोड़े फसल के वो छड्ड दिते जाते हैं। विचार किया जाता है कि यह उस धरती माँ के लिए है जिसने सानू इन्ने दाने दिते ने। फिर इस तो बाद इसके अंदर आ जाता है
इस मौके उत्ते गुड़ की भेली ਜਾਂ कुछ रोड़ियां धरती ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। फसल की वाढी ਵੇਲੇ कुछ बूटे धरनी देवी की भेटा वजों ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इसे तरह नवे मकान की नींह रखण लग्गिਆਂ ਪਹਿਲਾਂ नारियल संधूर चांदी के सिक्के मोती घोगे ते कौडियां आदि मौली के धागे विच परो के धरनी माई की भेंट चढ़ाए जाते हैं। देखो ये शगन तो अज भी किए जाते हैं। असी कोई मकान वगैरह शुरू करते हैं तो पहले धरती नींव रखने तो पहले असी जी पूजा करते हाँ धरनी देवी या फिर धरती माता की करते हैं। तो जोड़े नारियल संधूर चांदी के सिक्के इदा की कुछ जड़ियाँ वस्तां ने वो भेटा करके ही असी उस कार्य को शुरू करते हैं। संकट वेले औरतां धरती मां नूं रखिया लई दुहाई दिंदियां हन। धारणा है कि सत की पत धरती रखती है, यानी जी सच्चे की जी रख्या करने वाली वो कौन होंदी है, वो धरती होंदी है। संकट वेले औरतां धरती मां दे अगे प्रार्थना करदियां ने या फिर दुहाई दिंदियां ने। तो ये एक वार्तक पैरा है जिस तो जुड़े हुए आपां प्रश्नों के उत्तर देने ने। फिर पहले आपां प्रश्न देखांगे। उपरोक्त पैरे का ढुकवां सिरलेख चुनो, यानी इसका जो सिरलेख है वो की दिता जा सकता है। धरती नाल आदान प्रदान, बनस्पति नाल खिलवाड़, या यह दोवें नाम दिते जा सकते हैं, या फिर धरती की वडियाई। देखो इस पैरे नाम वो दिने हाँ आपां जिहड़ा कि पूरे पैरे नूं समाया होवे, या फिर ऐसा शब्द जिहड़ा पूरे पैरे के उपर ही लागू होया होवे। देखिए धरती नाल आदान प्रदान की कोई गल तो इत्थे आई नहीं, भेटा करनियां वस्तुआं की गल जरूर आई है। बनस्पति नाल खिलवाड़ की कोई गल नहीं आई, जदों कि बनस्पति की तो रख्या धरती मां करती है। तो इस दे अंदर धरती मां की वडियाई यानी शोभा के गीत गाए ने, चाहे वो औखे वेले होवे या कोई दुध चढ़ाउण वेले की गल होवे, कोई नींव रखण वेले की गल होवे, फसल की वाढी वेले की गल होवे। तो इत्थे किस दी गल आई है, वडियाई की गल आई। किहदी वडियाई, धरती की। तो इसका ढुकवां सिरलेख की दे सकते हैं, धरती की वडियाई। चौथा विकल्प अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है अपने को, धरती की पूजा कदों तो की जाती है। धरती की पूजा कदों तो की जाती है बई, विकल्प देख लैनी है आप। मड़ी बनाउण तो लैके, बीज बीजण वेले, पूर्व इतिहासिक काल तो, या फिर उपरोक्त विचों कोई नहीं। धरती की पूजा देखो ऊपर साफ गल आई है, पैरे के अंदर मड़ी वगैरह की कोई जगह नहीं होंदी, पर फिर भी मिट्टी की ढेरी बना के आपां उसनूं पूज लैंदे आ। बीज बीजण वेले, बीज बीजण वेले जरूर धरती की जिहड़ी पूजा की जाती है, पर इत्थे कदों तो की जाती है, कदों तो यानी शुरू कदों तो हुई। तो ये गल है पूर्व इतिहासिक काल तो। ये पैरे के अंदर गल आई है कि पूर्व इतिहासिक काल तो ही धरती को पूजा करने के जिहड़े संकेत ने वो आपां नूं मिलदे ने। फिर नैक्सट क्वेश्चन है, देखो ये जिहड़े प्रश्न इत्थे दे रखे है ये सीधे ही पैरे के अंदरों अर्थ वाले प्रश्न ने, पर आपनूं जिहड़े प्रश्न मिलने जा रहे हैं ये इदां दे प्रश्न भी मिल सकते हैं। तो इस दे नाल नाल आपनूं जो प्रश्न मिलने की संभावना है, इस पैरे दे नाल जुड़े हुए जिहड़े शब्द ने उन्हां तो संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। सो ये प्रैक्टिस भी नाल दी नाल जरूरी है। घिओ दे दीवे कित्थे बाले जांदे ने, पैरे दे अंदर ये गल आई है। दरखत थल्ले पत्थरां गीटियां या फिर ठीकरियां की ढेरी ते, किसी शहर उत्ते, मकान की नींह उत्ते, या फिर खूह दे उत्ते। घिओ दे दीवे कित्थे बाले जांदे ने। देखो जेकर इदां ना पता चले तो दोबारा तो पैरे नूं तुसीं देख लिया करो कि घिओ दे दीवे कित्थे बाले जांदे ने। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾ पढ़ रहे सी तो उस दे अंदर ही ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ मिली सी कि ਜਿਹੜੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। आंदा तो धरती के सब वनस्पतियों की पूजा करती है, छू के पूजा जाता है, कोई मड़ी स्थान नहीं होंदा। ये गल्लां आपां इस पैरे के अंदर देखियां सन, पर आपां दसना है कि घिओ दे दीवे कित्थे बाले जाते हैं। तो वो इस दे अंदर राइट विकल्प है जिहड़ा वो अपना पहले पैरे के अंदर देखना है। आपां दुध चेण वेले कुछ दुध चोण वेले पहलियां कुछ धारां धरती माता नूं भेटा कीतियां जांदियां ने। हल बाउण वेले रोड़ियां धरती की भेटा कीतियां जांदियां ने। फसल की वाढी वेले कुछ बूटे छड्ड दित्ते जांदे ने। ते इस दे नाल लोकी धरनी माता दीयां सुखना सुखदे ते दुध फल ते अन्न भेंट करदे ने। इत्थे ही धरनी निमित्त घिओ दे दीवे बाले जांदे ने।
आ देखो गल लिखी है ना, कित्थे बाले जांदे ने, आ गल इत्थे लिखी हुई है। फिर भी कई पिंडां विच किसी पवित्र दरखत हेठां, पवित्र जिहड़ा कोई दरखत हुंदा है उस दे हेठां कुछ पत्थरां ठीकरियां दी ढेरी जी वेखण नूं मिलदी है। उत्थे लोग धरनी मां दी सुख दे वजों, उसकी शरधा के रूप के अंदर शुकराने के वजों घ्यो के दीवे बालते हैं। तो विकल्प इस दे अंदर किहड़ा आया होया अपने कोले, दरखत थल्ले पत्थरां गीटियां या फिर ठीकरियां की ढेरी ते जिहड़े घ्यो के दीवे बाले जाते हैं। किस दे लई, धरनी देवी या फिर धरती माता दे लई। फिर नैक्सट क्वेश्चन है अपने को, अगला प्रश्न जिहड़ा आ जाता है प्रश्न नंबर अपने को 145 आ जाता है। 145 नंबर प्रश्न देने, धरती माता नूं होर की आखदे ने, काली माता, गऊ माता, खेतां दी माता या फिर धरनी देवी। ये तो आप बार बार रिपीट करके पढ़िया है, तो ये अंदर तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आप की कहनी है, धरनी देवी, यानी धरनी देवी के रूप के अंदर धरती माता नूं ही आप पूजते हैं। तो ये वक्-वक् वेलियां वेले हर वेले असीं कहांगे पूजा जाता है। फिर नैक्सट क्वेश्चन है जिहड़ा वो देख लैंदे हैं, हल वाउण जां बीज बीजण समय धरती की पूजा किवें कीती जाती है, फल ते अन्न भेंट करके, गुड़ की भेली जां कुछ रोड़ियां नाल, मोली के धागे नाल या दुध दीयां धारां मार के। हल वाउण जां बीज बीजण समय कंडीशन किहड़ी है, हल वाउण दी ते बीज बीजण दी कंडीशन है। इस वेले धरती की पूजा किवें करदे हैं, तो वो देखो गुड़ की भेली जां फिर कुछ रोड़ियां ने जिहड़ियां ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਹਲ ਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो दूसरा विकल्प अपने को राइट आंसर हो जाएगा। फिर नैक्सट क्वेश्चन अपने को आ जाता है प्रश्न नंबर 147, उपरोक्त कावी पैरे विच, कावी पैरा नहीं है, ये वार्तक पैरा है, टाइपिंग मिस्टेक है। इस वार्तक पैरे के अंदर वरते गए शब्द अस्थान का की अर्थ है। इस पैरे के अंदर एक अस्थान शब्द आया, उसका अर्थ की है, फसल की वाढ़ी वाली थां, बीज बीजण वाली थां, पूजा स्थान या दुध चोण वाली थां। तो अस्थान तो की मतलब होएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो अस्थान किसनों आप कहने हैं, जिथे पूजण योग जगह होंदी उसनों की कहने हैं, अस्थान कहने हैं। तो यह इसका जो राइट ऑप्शन है वो किहड़ा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। फिर नैक्सट क्वेश्चन है जोड़ा 148 नंबर है, धरती मां नूं पुकार कदों की जाती है, संकट समय, दरख्तां दी छां लैण वेले, अमन चैन वेले या फल लैण समय। पैरे दे अंदर ये गल आई हुई है कि धरती मां नूं पुकार कदों की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है जोड़ा वो अपने को हो जाएगा, संकट समय धरती मां नूं पुकार की जाती है दुहाई दे के। ये गल पैरे के अंदर आई है, पहला विकल्प है जोड़ा राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर साढ़े को 2 प्रश्न होर ने, धरती माता का कोई पूजा स्थान क्यों नहीं बनाया जाता, संकट करके, हर थां व्यापक होने करके, चढ़ावे दीयां बहुतियां चीज़ां होने करके, मिट्टी वाली थां कच्ची होने करके। पैरे के अंदर ये गल आई हुई है कि धरती मां का पूजा स्थान क्यों नहीं बनाया जाता। तो ये है हर थां व्यापक हो, यानी धरती माता है जी वो हर थां ते अंदर मौजूद है, ऐसे कारण यदा कोई पूजा स्थान या मड़ी नहीं बनाई जाती। तो दूसरा विकल्प है राइट ऑप्शन अपने को हो जाएगा। फिर इस पैरे तो जुड़िया होया जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखांगे, तो इस तो बाद कुछ अपने को पंजाबी भाषा का सिक्ख्या शास्त्र तो जुड़े हुए प्रश्न ने वो भी देखने ने। सच्चाई की इज्जत कौन रखता है, पेड़ पौधे रखते हैं, मड़ियाँ, पूजा स्थान या फिर धरती माँ। तो बहुत ही ईजी तो सरल जहा आंसर है। तो जी सच्चाई की इज्जत है वो रखता है धरती माँ, सच की जी पैरवाई कौन करती है, धरती माँ करती है। तो हुण आपां जिहड़े प्रश्न देखने ने वो वार्तक नाल पैरे तो संबंधित आपां प्रश्न देख ले। हुण जिहड़े प्रश्न देखने ने वो पंजाबी भाषा के सिक्ख्या शास्त्र तो जुड़े हुए ने। कुछ प्रश्न सी आपां जिहड़े वो पिछली क्लास के अंदर देखे सन, ते अज हुण जिहड़े बाकी दे प्रश्न ने वो देख लैंदे हां। एक दुभाषी सिक्ख्या वाली जमात विच, यानी दो भाषी जिहड़ी सिक्ख्या जमात हुंदी है उहदे अंदर इन्हां दे अंदरों किहड़ी गल है जिहड़ी वो ढुकवीं होएगी। जमात विच विद्यार्थी उही भाषा बोलते हैं
ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ ਲਕਸ਼ਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਈਟ ਵਿਕਲਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਲਕਸ਼ਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਰਥ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? 15 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, 10 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, 9 ਤੋਂ 12 ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਾਥੀਓ 15 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਅਰਥ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲਕਸ਼ਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਮਬੱਧ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਿਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। फिर नैक्सट क्वेश्चन अपने को आ जाता है, प्रश्न नंबर 124 हो जाएगा। भाषा अध्यापन के विज्ञान में संदर्भ मूलक व्याकरण का संबंध है। भाषा अध्यापन के विज्ञान में संदर्भ मूलक व्याकरण का संबंध है। दुरुस्ती लई एक सुभाविक वार्तालाप की एक रिकॉर्डिंग सुननी चाहिए है। व्याकरण ग्रहण करन दीआं क्रियावां राहीं आउंदी है ते जिवें कि पढ़ना ते सुनना। अभ्यास उपर घट जोर व्याकरण ते लेखक संबंधां की पछाण करनी चाहिए है या फिर व्याकरण का स्पष्ट अध्यापन करना चाहिए है। तो वो आ जाएगा साथियों कि व्याकरण ग्रहण करन दीआं क्रियावां राहीं आउंदी है जिवें कि पढ़ना ते सुनना। व्याकरण के अंदर यही दो गल्लां खास तौर पर उल्लेखित होंदियां ने। तो दूसरा विकल्प अपने को राइट ऑप्शन हो जाएगा। जेकर तुसी पंजाबी भाषा का सिक्ख्या शास्त्र तो जुड़िया होया कोई भी टॉपिक समझना चाहते हो, चाहे वो मूल्यांकन नाल जुड़िया होवे, भाषा जमात की जिहड़ी समस्या होंदी है उस नाल जुड़िया होवे या फिर कोई होर होवे, तो उस तो रिलेटेड तुसी वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर विजिट करना, जिथे आपको रीट 2021 नाम तो प्लेलिस्ट मिलेगी जिथे सारिया क्लासां अवेलेबल ने। एक अध्यापक अपने लैक्चर पाउण लई एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम की वरतों करता है। तो
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यानी टीचर की करता है कि अपने भाषण के अंदर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ते वीडियो एडिटिंग का प्रोग्राम वरतों दे लई उन्हां नूं दिंदा है ते उन्हां नूं घरां दे काम वजों दे दिंदा है कि घरे तुसीं हुण जिहड़ा जाके इस दी प्रैक्टिस करनी है। तो इस नाल विद्यार्थी किस दे योग हो जाणगे, अपने निजी दिलचस्पी का पता लाउण दे अंदर योग हो जाणगे, दसी हुई सामग्री की पढ़त नूं छड्डण दे लई, एक अनोखी पेशकारी विच पर्दाफाश करने दे लई, अपने आप नूं प्रेरित करन ते अपने आप पढ़न दे लई। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन देखने नूं जरूर मुश्किल लगते होंगे पर बहुत ही सरल हुंदे ने। इसका राइट ऑप्शन अपने कोले आ जाएगा। देखो भाषा के अंदर कोई भी एक्टिविटी की जाती है तो उसका उद्देश्य हुंदा है जिहड़ा वो कुछ ना कुछ हासिल करना है, पर्दाफाश करना नहीं हुंदा, पढ़त नूं छड्डना नहीं हुंदा। निजी दिलचस्पी की गल एक किसी हद तक ही की जा सकती है, व्यापक नहीं हो सकती। सो अपने आप नूं प्रेरित करना ते अपने आप पढ़न दे जिहड़े लक्षित हुंदे ने उन्हां दे योग होण दे लई ये जिहड़ी एक्टिविटी है वो की जाती है। फिर नैक्सट क्वेश्चन है जिहड़ा आपां उसनूं देखांगे। अगला जो प्रश्न है अपना अज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा तो अगली क्लास के अंदर फिर बाकी के प्रश्नों का रिवीजन करांगे। किस तरह के प्रश्न बच्चों में चिंतन कौशल नूं वधाउंदे ने? किहड़ा कौशल है? चिंतन कौशल। यानी चिंतन कौशल पैदा करने के लिए बच्चों के अंदर आपां की करांगे? क्लोज्ड एडेड प्रश्न पेश करांगे, तत्थ आधारित प्रश्न देंगे, निरोल पाठ की चढ़त उपर आधारित प्रश्न करांगे या अपने जवाब राही पैदा होने वाले प्रश्न देंगे। तो इस दे लिए आपां की करांगे कि बच्चों के अंदर चिंतन कौशल वधे, उहदे लई आपां अपने जवाब राही पैदा होने वाले प्रश्न ही देंगे। तो इसका जिहड़ा चौथा विकल्प है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सन साथियों कुछ प्रश्न जिन्हां दी मैं प्रैक्टिस करवाई आपनूं। मैनूं आस है कि ये आपकी रीट परीक्षा के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट ते आपनूं फायदा देने वाले होणगे। आपनूं एक अनुमान होएगा कि किदां दे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं तो इन्हां दे अंदरों भी कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। सो अज की क्लास किदां दी लगी कमेंट करके दसना। वधिया लगी इसनूं लाइक तो शेयर जरूर कर देना, प्यारा जिहा कमेंट दे के जाना, चैनल के उपर बने रहना क्योंकि आपकी पढ़ाई के लिए बहुत सारा डाटा इस चैनल के उपर अवेलेबल है। सो अपनी निरंतर पढ़ाई है वो जारी रखना, प्रैक्टिस जारी रखना। टॉपिक ने जिहड़े उन्होंने समझण दे लई प्लेलिस्ट के अंदर तुसीं किसी भी टॉपिक नूं समझ सकते हो, विजिट करना। अगली क्लास के अंदर कुछ होर इंपॉर्टेंट प्रश्न लैके आवांगा, उदों तक दे लई धन्नवाद साथी।